क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन साइन ऑफ द पावर 3x इंटू कोस की पावर 3x dx। तो हम यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन की पावर 2x इंटू साइन एक्स इंटू में कोस की पावर 3x dx। तो देखो साइन की पावर 3 है तो साइन की पावर 2 इंटू में साइन की पावर 1 लिख सकते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो साइन की पावर 3 मिल जाएगा। इससे यह होगा कि ये फॉर्मूला बन रहा है साइन स्क्वायर एक्स का। ये होता है 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। तो हम इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे। तो हम इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू में ये साइन एक्स इंटू ये कोस की पावर 3x dx। अब इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। अप्लाई APPLY अप्लाइंग बाय इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड SUBSTUTATION सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू ले लेंगे कोस एक्स को और x का मतलब इसमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड x के सापेक्ष में दोनों तरफ अवकलन करने पर इधर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इधर मिलेगा dt अपॉन dx और कोस एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है माइनस में साइन एक्स। तो माइनस इधर ले आएंगे dt इज इक्वल टू साइन एक्स dx डिवाइड में है, इक्वल टू का राइट साइड लेंगे तो ये मल्टीप्लाइंग हो जाएगा। तो हमें मिला साइन एक्स dx की जगह पे लिखेंगे माइनस dt। अब आ जाएंगे पुनः अगेन इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन का साइन 1 माइनस कोस एक्स को तो हम माने हैं, क्या माने, कोस एक्स को माने हैं t। तो ये होगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू में ये कोस एक्स को माने हैं t इंटू में t की पावर 3 और साइन एक्स dx को माने हैं माइनस dt। तो माइनस बाहर लिख लेंगे इंटीग्रेशन से और dt हम यहाँ लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये t की पावर 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो ये बनेगा माइनस इंटीग्रेशन t की पावर 3 dt। ये dt इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी। अब देखो t की पावर 2 इंटू में t की पावर 3 ये हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ इसमें मल्टीप्लाई है 1 में, ये वाला dt यहाँ लगा तो ये माइनस है। अब ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस इंटीग्रेशन ये t की पावर 5 dt हो जाएगा। बेस आर सेम देन पावर आर एडेड। इसके बाद ये माइनस लिखेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ बन रहा है फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला हम कहाँ है यहाँ लिख दे रहे हैं इंटीग्रेशन t की पावर n dt का फॉर्मूला। ये होता है t n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, पावर में 1 ऐड हो जाता है। तो ये t की पावर 3 है तो ये होगा आपका t की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस, और यहाँ t की पावर 5 है तो ये होगा t की पावर 6 अपॉन में 6 प्लस c। अब हम ये t का वैल्यू रखें, t का वैल्यू है cos x तो ये cos की पावर 4 x अपॉन में ये 4 प्लस cos की पावर 6x अपॉन में ये वाला 6 प्लस में c। ये होगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन 6 है इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको ना सबसे पहले हम बड़ा वाला एंगल को पहले लिख लेंगे। इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू साइन 2x इंटू में साइन x dx। ये बन रहा है साइन a इंटू साइन b। ये होता है कोस a माइनस b माइनस कोस a प्लस b अपॉन में 2। तो इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे, पहले ये दोनों को लेंगे साइन a इंटू साइन b तो इसे लिखेंगे कोस इंटीग्रेशन कोस a माइनस b। तो 3x
-2x माइनस कोस ए प्लस बी, तो 3x + 2x अपन में ये वाला 2, और ये साइन एक्स तो मल्टीप्लाई में रहेगा, ये वाला साइन एक्स dx। ये बन रहा है इंटीग्रेशन कोस 3x में 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोस एक्स, माइनस ये बन रहा है कोस 3x + 2x, ये होगा कोस 5x अपन में 2 इंटू में ये वाला साइन एक्स। ये साइन एक्स इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी। उससे पहले ये 2 जो है ना, इसे हम कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से। कोस एक्स इंटू में ये वाला साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा, ये साइन एक्स, ये वाला माइनस एज इट इज, ये होगा इंटीग्रेशन कोस 5x इंटू में साइन एक्स dx। ठीक है। अब क्या होगा, अगेन हम जानते हैं साइन 2x का फॉर्मूला, ये होता है 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। तो साइन एक्स इंटू कोस एक्स हमारे पास है, साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, ये 2 है मल्टीप्लाई में, इसको इधर ले आएंगे इक्वल टू की लेफ्ट साइड पर डिवाइड में आ जाएगा, तो साइन 2x अपन 2 इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, इसके जगह पे ये 1/2, और ये जो फॉर्मूला बन रहा है कोस ए इंटू साइन ए, कोस ए इंटू साइन बी बन रहा है, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो ये होता है साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस बी। तो इसके जगह पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसके जगह पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये 1/2 पहले लिखेंगे, 1/2, उसके बाद इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2, उसके बाद ये वाला माइनस का साइन, इंटीग्रेशन साइन ए प्लस बी, दोनों को ऐड करेंगे, 5x और x, ये हो जाएगा साइन 6x माइनस साइन ए माइनस बी। 5x में 1 x सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 5 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4x, और ये वाला dx हम लगा देंगे यहाँ। अब ध्यान रहे ये dx ना इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, दोनों में लगेगा, तो ये 2 हम कांस्टेंट है, इसे हम क्या कर देंगे, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस ये dx इसमें भी लगेगा, तो इंटीग्रेशन साइन 6x dx माइनस, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 4x dx, ये 1/4 रहेगा। यहाँ पे बन रहा है साइन फंक्शन की डिफरेंशिएशन, नहीं, इंटीग्रेशन साइन फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है माइनस में कोस फंक्शन अपॉन में 2, ये इसका x का कोफिशिएंट 2 है, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, तो ये माइनस एज इट इज। अब साइन फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है माइनस में कोस फंक्शन अपॉन में f डैश x का डिफरेंशिएशन, 6x का डिफरेंशिएशन 6 माइनस एज इट इज इंटीग्रेशन साइन फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है, एक मिनट इंटीग्रेशन हो गया है तो ये हम इंटीग्रेशन लिखना छोड़ देंगे, और ये हो जाएगा माइनस में कोस फंक्शन अपॉन में फंक्शन का डिफरेंशिएशन 4 प्लस सी। अब इसको और एक स्टेप बढ़ाएंगे, ये 1/4 लिखे माइनस में कोस 2x अपॉन 2 माइनस इंटू माइनस प्लस कोस 6x अपॉन में ये 6 माइनस इंटू माइनस प्लस कोस 4x अपॉन में 4 प्लस सी। अब ये 4 ना इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी, इसमें भी, चाहो तो और आप कर भी सकते हो या फिर यहाँ तक छोड़ सकते हो, तो हम कर दे रहे हैं यहाँ पे कोस 2x अपन में 4 दूना 8 प्लस कोस 6x अपन में 6 चौके 24 प्लस कोस 4x अपन में 4 चौके 16, ये हो गया इसका आंसर। ये 4 नहीं लिखेंगे, इसमें 4 सब में मल्टीप्लाई हो गया तीनों में, तो ये हो गया प्लस में सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन साइन 4x
इंटू में साइन 8x dx, इससे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन 8x इंटू में साइन 4x dx। ये बड़ा वाला एंगल को हम पहले लिख लिए, छोटा वाला को बाद में लिख लिए। ये बन रहा है साइन a इंटू में साइन b, ये होता है हमारा कोस a माइनस बी माइनस में कोस a प्लस बी। तो इसे हम इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन लिखेंगे कोस a माइनस बी, यानी 8x में 4x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x मिलेगा, माइनस कोस a प्लस बी, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 12x मिलेगा, और ये dx हम यहाँ लगा देंगे। अपन में ये 2 होता है, का फॉर्मूला आता है कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस बी अपन 2, ये वाला 2 हम यहाँ लिखेंगे। अब ये 2 हम बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन कोस 4x dx माइनस इंटीग्रेशन कोस 12x dx, ये 1/2 बाहर। अब कोस फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है साइन फंक्शन, अपन में ये x का कोफिशिएंट 4 नीचे चला आएगा, या फिर कोस फंक्शन की इंटीग्रेशन कोस फंक्शन की साइन फंक्शन, और डिवाइड में ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 मिलेगा, वो वाला 4 नीचे लिखे, नीचे ही लिखते हैं, माइनस लिखे, फिर कोस फंक्शन की इंटीग्रेशन साइन फंक्शन अपन में ये फंक्शन की डिफरेंशिएशन तो 12 प्लस सी। अब ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी, तो ये हो जाएगा साइन 4x अपन 4 दूना 8 माइनस साइन 12x अपन में 12 गुना 24 प्लस सी। एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं या फिर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस एक्स अपन 1 प्लस कोस एक्स dx। यहाँ अप्लाई करेंगे 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपन 2, और 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स अपन 2। तो 1 माइनस कोस एक्स की जगह यह लिखेंगे इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स अपन 2 बटा के नीचे में 1 प्लस कोस एक्स को हम लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स अपन 2, और ये dx। और हम जानते हैं साइन एक्स अपन में कोस एक्स, ये होता है टाइन एक्स। साइन एक्स का वैल्यू p बाई एच, कोस एक्स का वैल्यू b बाई एच। तो p बाई एच ये वाला लिखे p बाई एच। अब ये डिवाइड में है, ऊपर ले जाएंगे न्यूमिनेटर में, तो h ऊपर b नीचे, यही नियम है। तो p बाई b मिला, और p बाई b जो होता है tan x का फॉर्मूला होता है, तो दोनों में स्क्वायर लगा देंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये x बाई 2 को x पढ़ेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपन में कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ये मिलेगा हमें। अब यहाँ अप्लाई करेंगे tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये x के जगह पे लिखेंगे x बाई 2 है, तो हम इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में 1 dx। अब ये dx इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। अब देखो हम जानते हैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx की इंटीग्रेशन होती है tan x प्लस में c। तो ये इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर फंक्शन है, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी tan फंक्शन अपन में, ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 होगा, x का 1 तो ये 2 यहाँ रहेगा, और माइनस में इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल x प्लस c। अब ये 1/2 है ना, ऊपर ले जाएंगे न्यूमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस में x प्लस c। 2/1 होगा, तो इसको डायरेक्टली हम 2 लिखेंगे। तो ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन cos x अपन 1 प्लस cos x dx।
इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस एक्स माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब देखो ये प्लस अपने से ऐड किए हैं और अपने से सब्ट्रैक्ट किए हैं। ये क्यों किए हैं, अभी फॉर्मूला में लाने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्लस 1 पहले से नहीं था तो हम ऐड किए हैं, फिर बाद में सब्ट्रैक्ट भी किए हैं, यानी कि 1 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, हमें मिला केवल कोस एक्स, और 1 प्लस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स डी एक्स से प्रॉफिट ये होगा कि 1 प्लस कोस एक्स इसके नीचे भी लगेगा, इसके नीचे भी लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस एक्स अपन में 1 प्लस कोस एक्स माइनस 1 अपन में 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब इससे तो ये कैंसिल, इंटीग्रेशन 1 माइनस ये 1 अपन ये 1 प्लस कोस एक्स जो होता है ये होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, और ये वाला डी एक्स हम यहाँ लगा दिए इक्वल टू, अब ये डी एक्स इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा, तो यहाँ लगेगा तो इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, ठीक है, माइनस ये 1 अपन कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। अब ये 2 1 बाय 2 हम बाहर निकाल लेंगे, कॉन्स्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपन में कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, और ये डी एक्स हम यहाँ लिख लिया। इंटीग्रेशन से डिफ्रेंसिएशन कैंसिल, तो हमें मिला एक्स माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन, अब इसको केवल इंटीग्रेशन किए हैं, इधर नहीं किए हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 1 अपन कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स। ये x माइनस 1 बाय 2, अब सेक स्क्वायर फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है tan फंक्शन अपन में f डैश एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 प्लस में c, फिर लिखेंगे x माइनस 1 बाय 2 इंटू में ये 1 बाय 2 है, ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 बाय 1 हो जाएगा, और ये tan x बाय 2 प्लस c होगा। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमें मिला x माइनस tan x अपॉन 2 प्लस c। ये होगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर।